हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन कोचिंग। मैं हूं स्नेहा सिंह और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लास्टिड्स यानी कि लवक के बारे में। पिछली वीडियो में क्लास 9th में हम लोगों ने कंप्लीट किया था माइटोकॉन्ड्रिया को और इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था तारकाय के बारे में, सेंट्रोसोम के बारे में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे और एक तरह से लास्ट सेल ऑर्गेनल है ये हमारा। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिवीज़न पढ़ेंगे कि माइटोसिस किस तरह से होता है, मियोसिस किस प्रकार से होता है, तो इन दोनों के बारे में। फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे, यानी कि इसके बाद 2 लेक्चर्स और आएंगे या फिर 3 लेक्चर्स और आएंगे और हमारा जो चैप्टर नंबर जो हमारा फर्स्ट है दी बायोलॉजी यानी कि चैप्टर नंबर 5 है ऑफ द साइंस, ये हमारा फिनिश हो जाएगा। यानी कि द सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लास्टिड यानी कि लवक। ठीक है, लवक। अब लवक या फिर जो प्लास्टिड है वो एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाएगा, प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, तो यह केवल पादपों में पाया जाता है। ठीक है, ओके, और इसके अलावा कुछ शैवालों में भी उपस्थित होता है। ठीक है, शैवालों में भी उपस्थित होता है। ठीक है, तो कैसा ऑर्गेनल है? प्लांट्स यानी कि पादपों में पाया जाता है, पादपों का मुख्य अंग है और इसी वजह से इसका जो उपनाम है वो है हमारा, इसका उपनाम है, जो इसका निकनेम है वो क्या है? कोशिका की या फिर कोशिका का रसोई घर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? कोशिका का रसोई घर, यानी कि एक तरह से अब इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है? सेल की किचन है। ठीक है, जो कि खाना बनाएगी। लवक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यही हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इसके अभी हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, वो इम्पॉर्टेंट है। लवक के जो अलग अलग 3 कैटेगरीज में, वैसे हम लोग देखते हैं कि जो लवक यानी कि जो प्लास्टिड होता है उसे हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 ही पार्ट होते हैं और जो तीसरा पार्ट होता है यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्रोमोप्लास्ट का ही पार्ट होता है। ठीक है, बट उसके वर्ग के अकॉर्डिंगली उसको एक अलग तरीके से अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है कि इसका वर्ग जो है उसके हिसाब से हम इसे एक अलग पार्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका वर्ग क्योंकि अलग होता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है वो दोनों बाकी के 2 जो टाइप होते हैं लवक के, जो प्रकार होते हैं लवक के, उनसे वो बहुत ज़्यादा अलग होता है। ठीक है, तो उपनाम क्या है इसका? कोशिका का रसोई घर। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल के कारण, सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल के कारण इसे क्या बोला जाता है? कोशिका का रसोई घर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पर, यानी कि अब हम लोग पढ़ते हैं इसके टाइप्स। ठीक है, तो कितने टाइप्स होते हैं तो इसको नोट करो। ठीक है, हम लोग टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके टाइप्स देखते हैं, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स यानी कि लवकों के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं इसके। ठीक है, 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है, पहला हमारा होता है, पहला हमारा है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक। ठीक है, अभी इनके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, डिटेल में। अवर्णी लवक यानी कि इसे बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, सेकेंड हमारा है वर्णी लवक। वर्णी लवक, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा है हमारा हरित लवक।
हरित लवक या फिर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ये 3 तरह के होते हैं और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क इसको कर दो, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हरित लवक होता है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग समझते हैं कि तीनों का क्या क्या रोल होता है। एक मैंने आपको बताया है अवर्णी लवक, एक मैंने बताया है वर्णी और तीसरा हमारा है हरित लवक। ठीक है, प्लांट्स में ये तीनों ही पाए जाते हैं, बट होता क्या है कि कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनमें कुछ पाया जाएगा, कुछ किसी में पाया जाएगा और कुछ किसी में होता है। जो हमारे अवर्णी लवक हैं, अवर्णी ये देखो एक तरह से वर्ण का मतलब क्या होता है, वर्ण का मतलब क्या होता है, वर्ण का मतलब होता है रंग, मीन्स कलर। ठीक है, यहाँ पर बोला है अवर्णी लवक, यानी कि ऐसे लवक जो कि रंगहीन होते हैं, यानी कि अवर्णी लवक जो है ये कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर टाइप है वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। ऐसे लवक हैं जो कि वर्ण युक्त होते हैं, यानी कि जो रंग युक्त होते हैं, यानी कि वर्णी लवक यानी कि ये कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। ठीक है, रंगीन होते हैं। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने बोला है हरित लवक। हरित लवक यानी कि इन पर एक स्पेशल कलर होता है और वो कौन सा कलर है, एक इंडिविजुअल कलर होता है और वो कलर कौन सा है, हरित यानी कि ग्रीन, हरा। ठीक है, तो इनके पास कौन सा होता है, हरा रंग होता है। ठीक है, कौन सा रंग होता है, कौन सा कलर होगा, हरा रंग होगा। ठीक है, तो अवर्णी लवक जो कि रंगहीन होते हैं यानी कि जो कलर लेस होते हैं, कलरलेस होंगे हमारे कौन, जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, और रंगीन यानी कि हमारे कलरफुल होते हैं। ठीक है, और ग्रीन रंग के होते हैं यानी कि इनमें होता है ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, इनमें ग्रीन पिगमेंट होता है, हरा रंग होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखें दूसरा, अगर इनमें अंतर देखें दोनों तीनों में, तो अवर्णी लवक जो है, क्योंकि इनका कुछ काम नहीं होता, देखो ये मतलब काम तो इनका होता है, अब ये कलर तो किसी को दे नहीं सकते, प्लांट्स में जो भी प्लांट्स के पार्ट हैं उनको कलर तो देंगे नहीं, तो ये ऐसे पार्ट्स में होते हैं जिनमें कलर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि ये हमारे होते हैं भूमिगत भागों में। ठीक है, तो ये कहाँ उपस्थित होते हैं, भूमिगत भागों में पाए जाते हैं, यानी कि मिट्टी में, ठीक है, मृदा में ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, कहाँ होंगे, भूमिगत भागों में उपस्थित होते हैं। ठीक, वर्णी लवक जो है इनका एक काम होता है, ये इनका काम होता है कि जो रंगीन भाग होते हैं, एक कलर को छोड़ करके जो हरा भाग होता है उनका वर्ग, देखो क्रोमोप्लास्ट जो है इसी का पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब क्या होता है, क्रोमो का मतलब होता है कलर, है ना, वर्ण। अब जो ग्रीन पिगमेंट है क्या वो एक कलर नहीं है, लेकिन उसका क्योंकि वर्क होता है, यानी कि पेड़ों का एक मुख्य काम ये है कि उनके पास एक स्पेशल कलर है, ग्रीन कलर, और वो ग्रीन कलर ही अगर जिस भाग में होगा तभी खाना बनेगा, यानी कि तभी तो लवक को क्या बोला गया है, तभी तो इसे कोशिका की रसोई घर बोला गया है ना। तो यानी कि जो ग्रीन कलर है प्लांट्स में, वो ग्रीन कलर क्या करता है, खाना बनाता है। ठीक है, तो क्योंकि कलर ग्रीन कलर होने की वजह से उसका काम अलग हो जाता है, तो इसीलिए हम एक अलग से उसकी कैटेगरी बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्रोमोप्लास्ट से अलग कर देते हैं, बट है ये किसका भाग, क्रोमोप्लास्ट का ही। ठीक है, तो कलरफुल होता है। अब देखो इसमें क्या होगा, हरा कलर को छोड़ करके बाकी सारे कलर्स होंगे, जैसे कि गुलाबी, नीला, पीला, ठीक है, और लाल, तो ये सब रंग होंगे ना, तो ये वर्णी लवक में आ जाते हैं। अभी इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें बाकी सारे रंग आ जाते हैं, जैसे लाल। देखो ये उपस्थित कहाँ पे होते हैं, अब जैसे पत्ती को हटा करके पत्ती को एक साइड कर दो और बाकी सारे भाग होते हैं, जैसे कि फूलों की बात करें, फलों की बात करें, ठीक है, तो उनमें जो रंग होता है, उनका जो रंग होता है वो किसके कारण होगा, क्रोमोप्लास्ट के कारण होगा। यानी कि जो कलरफुल पार्ट होते हैं, जैसे कि जो फूलों के रंग होते हैं, जैसे लाल हो गया, पीला हो गया, नीला हो गया, तो वो किसके कारण होगा, उस यानी कि उनमें कौन है, कौन से लवक है, हमारे क्रोमोप्लास्ट हैं। ठीक है, और पत्ती वगैरह की बात करें, तने वगैरह की बात करें, यानी कि पेड़ का या फिर जो पौधा है उसका जो हरा भाग होगा, उसमें कौन से होंगे, हरित लवक होंगे, यानी कि क्लोरोप्लास्ट होंगे। ठीक है, तो वर्णी लवक जो हैं इनमें कई सारे पिगमेंट्स होते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर देखो, जो हमारा अवर्णी लवक है वो भूमिगत भागों में पाया जाता है, जैसे मिट्टी हो गई, है ना, जड़ हो गई, तो उसमें क्या है, वो रंगहीन ही है,
है ना, तो इसीलिए वहाँ पर ये बात की जाती है। अब ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलर तो देगा नहीं, यानी ये क्या होता है, कलरलेस होता है। इसका काम, इसीलिए इसका मुख्य काम होता है जो ल्यूकोप्लास्ट यानी कि जो हमारे अवर्णी लवक होते हैं उनका काम होता है स्टोरेज का, यानी कि संग्रहण का। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो भोजन है उसको संग्रह करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं जो भी खाना वो बनाते हैं उसका संग्रह किया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज जब बनेगा तो उसका कुछ पार्ट जो है वो जो स्टोरेज वाले पार्ट्स होंगे उनके पास चला जाएगा, और कुछ भाग जो बचेगा स्टार्च के फॉर्म में वो उसे क्या कर लेती है, पत्तियां जो होती हैं वो स्टोर कर लेती हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में आप लोग पढ़ोगे इस चीज़ को। ठीक है, तो ये चीज़ यानी अवर्णी लवक क्या करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, जो अवर्णी लवक हैं इनका काम क्या है, यह है स्टोरेज यानी कि संग्रहण का काम करते हैं, यह संग्रहण का कार्य करते हैं। ये क्या करेंगे, संग्रहण यानी कि स्टोरेज का काम करते हैं, जो हमारे ल्यूकोप्लास्ट होंगे। इसके बाद वर्णी लवक की बात करें तो ये हमारे बाकी भागों में होते हैं, जैसे कि दलपुंज की बात कर लें हम लोग। ठीक है, दलपुंज हो गया, दलपुंज यानी कि जो कोरोला होता है, कोरोला। ठीक है, कोरोला यानी कि जो फूल की पत्तियां होती है ना, ठीक है, कलरफुल जो लीव्स होती हैं उनको बोला जाता है, पंखुड़ियों को बोला जाता है। ठीक है, दलपुंज। और इसकी एकल इकाई यानी कि सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, एकल इकाई को इसको हम बोलते हैं दल, और इसका इंग्लिश में नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं पेटल। ठीक है, पेटल बोलते हैं। ठीक है, आप लोग जो फ्लावर की स्ट्रक्चर होगी उसके बारे में आप लोग जब पढ़ोगे तब इसके बारे में वहाँ पर बात यहाँ पर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो वर्णी लवक में ये चीज़ होती है। हरित लवक में जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं उन्हें बोला जाता है क्लोरोफिल। क्या बोला जाता है, क्लोरोफिल, यानी कि पर्णहरिम बोला जाता है, पर्णहरिम। ठीक है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में यानी कि जो हरित लवक होते हैं उनमें जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसको बोला जाता है पर्णहरिम, और ये काम क्या करता है, भोजन निर्माण का। ठीक है, और ये जो भोजन निर्माण है ये हमारा चेंज किस में लगा है, इसमें, यानी कि भोजन निर्माण जो खाना बनेगा ये इसको संग्रहित कर देता है। एक तरह से कहा जाता है कि ये जो तीनों लवकों के प्रकार हैं ये एक दूसरे से इंटरचेंज हैं। क्या है, इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि हमारा हरित लवक जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो अवर्णी लवक है वो वर्णी लवक में परिवर्तित हो जाता है, और वर्णी लवक जो है वो हरित लवक में परिवर्तित हो जाता है। कि इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है टमाटो, यानी कि टमाटर का। कि जो टमाटर होता है, जो टमाटर का अंडाशय है, जो टमाटर का अंडाशय यानी कि जो ओवरी होती है वो कैसी होती है, रंगहीन। कैसी होती है, रंगहीन होती है, यानी कि कलरलेस होती है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे अंडाशय है यानी कि जो रंगहीन है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि वो ल्यूकोप्लास्ट, उसमें क्या है, ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि कोई भी कलर नहीं है ना। और धीरे धीरे जो अंडाशय, यहाँ पे हम टमाटर को देखें तो वो धीरे धीरे कैसा होने लगता है, ग्रीन होने लगता है। ठीक है, कैसा होने लगता है, ग्रीन होने लगता है, यानी कि कच्चे टमाटर की अगर हम बात करें तो उसका रंग कैसा होता है, ग्रीन होता है। और ग्रीन जो पिगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अब जो टमाटर है वो किसमें बदल गया है, वो हमारे क्लोरोप्लास्ट में बदल गया है। यानी कि तो अब जो उसका ग्रीन कलर हो गया है, जो टमाटर है जब वो हरा हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि उसमें क्या है, हरा पिगमेंट होगा, यानी कि हरे लवक होंगे या फिर हरित लवक होंगे, क्लोरोप्लास्ट होगा उसमें। तो एक तरह से ऐसा हो गया अवर्णी लवक में। ठीक है, तो अब उसमें अवर्णी लवक से अब उसमें हरित लवक उपस्थित है। ठीक है, इसके बाद टमाटर कैसा होने लगता है, लाल होने लगता है, यानी कि रेड हो जाएगा। तो अब उसमें क्या है, अब उसमें हमारे हैं वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसीलिए जो हम बोलते हैं कि ये तीनों क्या है, एक दूसरे से इंटरचेंज से एक तरह से रिलेटेड है। ठीक है, कि हमारा जो अवर्णी लवक है वो वर्णी लवक में भी परिवर्तित हो सकता है और हरित लवक में भी, और हरित लवक जो है वो भी वर्णी लवक में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। बात समझ में आई। इस चीज़ को नोट करो, फिर हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिटेल में समझते हैं और एक दो पॉइंट हम इनके बारे में लिख देते हैं। ठीक है, तो इसे नोट करो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब एक तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि अगर हम लोग ल्यूकोप्लास्ट की बात करें, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट की बात कर लें और हम लोग कर लेते हैं क्रोमोप्लास्ट की बात।
यानी कि अवर्णी लवक, और वर्णी लवक। ठीक है, इस चीज को अच्छी तरीके से नोट करो। ठीक है, जो ल्यूकोप्लास्ट है इसकी पॉइंट और हमारे क्रोमोप्लास्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी कि ये इसका काम क्या है, संग्रहण का, और इसका काम क्या होता है, रंग प्रदान करना। ठीक है, ये काम होता तो हमारे क्लोरोप्लास्ट का भी है, बट वो कुछ स्पेशल काम करता है, यानी कि वो खाना बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम बात करते हैं इसके कि ये भी क्या करता है, रंग प्रदान करता है। ठीक है, तो हमारे ल्यूकोप्लास्ट जो है वो क्या करेगा, संग्रहण का काम करेगा। अब इसमें हर चीज़ यानी कि जो भी न्यूट्रिशन होगा उसका संग्रहण जो जब वो करेगा, ठीक है, जैसे कि मंड का संग्रहण तो उसको कुछ और बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीन का संग्रहण करेगा तो उसको हम लोग अलग बोलते हैं। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट के कई सारे भाग होते हैं, यानी कि एक हमारा होता है एमाइलोप्लास्ट। क्या होता है, एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, जो कि क्या करता है, मंड यानी कि स्टार्च का संग्रह करता है। ठीक है, क्या करेगा, स्टार्च का संग्रह करता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा एमाइलोप्लास्ट होता है, जो कि किसका टाइप है, किसका पार्ट है, ल्यूकोप्लास्ट का, तो वो क्या करता है, ये काम करता है एमाइलोप्लास्ट, मंड यानी कि स्टार्च का संग्रह करता है। इसके बाद आता है प्रोटीनोप्लास्ट। नेक्स्ट हमारा प्रोटीनोप्लास्ट। ठीक है, प्रोटीनोप्लास्ट, ये जो प्रोटीनोप्लास्ट है ये क्या करता है, प्रोटीन का संग्रह करता है। ठीक है, प्रोटीन का संग्रह करेगा। प्रोटीन का संग्रह। ठीक है, ये दूसरा टाइप है इसका। और तीसरा टाइप है जिसको हम बोलते हैं एलियोप्लास्ट। ठीक है, एलोप्लास्ट। ये जो एलोप्लास्ट है ये क्या करता है, फैट यानी कि जो वसा है, ठीक है, जो वसा है, जो फैट है, उसका संग्रह। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको नोट करनी है। ठीक है, जो हमारे ल्यूकोप्लास्ट के तीन टाइप हैं। ठीक है, इसी के पार्ट्स हैं, यानी कि ये क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। तो किस चीज़ के स्टोरेज को क्या बोलते हैं, ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट यानी कि जो अवर्णी लवक है उसको भी हम लोग अलग तरीके से डिवाइड कर देते हैं कि जो एमाइलोप्लास्ट है वो हमारे मंड यानी स्टार्च का क्या करेगा, संग्रह करेगा। इसके बाद जो हमारे प्रोटीनोप्लास्ट है वो प्रोटीन का, और हमारे जो एलायोप्लास्ट हैं वो क्या करेंगे, वसा यानी फैट का संग्रह करेंगे, उसका स्टोर करेंगे। ठीक है, अब हम क्रोमोप्लास्ट यानी कि ये जो क्या करते हैं, रंग प्रदान करते हैं। तो अलग अलग रंगों का अलग अलग नाम है। ठीक है, यानी कि क्रोमोप्लास्ट में, तो इसमें आपको दो नाम याद करने हैं। एक है हमारा कैरोटीन, ठीक है, ये कैरोटीन जो कि क्या होता है, लाल रंग का होता है, लाल रंग। ठीक है, ये क्या होगा, लाल रंग होगा, यानी कि जिस भाग में कैरोटीन होगा उस भाग का, पादप का जो भाग है उसका कैसा रंग होगा, लाल रंग होगा। ठीक है, लाल रंग जो होगा वो किसके कारण होगा, ठीक है, कैरोटीन के कारण। तो कैरोटीन जो है वो लाल रंग प्रदान करता है। इसके बाद एक हमारा होता है ज़ैंथोफिल। इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है, पीला रंग होता है। तो ये कैसा होता है, इसका पीला रंग होता है, यानी कि जो हमारा ज़ैंथोफिल है ये इसका रंग क्या होगा, पीला होगा, यानी ये पीले रंग का होगा। तो आपने देखा होगा कि जब जो पत्ती है, ठीक है, जब वो सूख जाती है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, यानी कि उसमें जो हमारे क्लोरोफिल है वो हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे ज़ैंथोफिल या फिर क्रोमोप्लास्ट के ज़ैंथोफिल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए उसका रंग कैसा होगा, हमारा पीला हो जाता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो हमारा ज़ैंथोफिल है वो क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाएगा। ठीक है, और रंग जो है वो कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें दो पार्ट आ गए। इसमें हम लोग क्लोरोफिल को भी ऐड करते हैं, बट जो क्लोरोफिल है वो एक तरह से हमारा किसमें, क्लोरोप्लास्ट में आता है, क्योंकि वो ग्रीन पिगमेंट है। ठीक है, तो हमारे क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है, पुष्प, फल आदि को
रंग प्रदान करना, ठीक है, ये काम होता है, ये क्या है, कार्य है, वर्क है। ओके, तो इसको नोट करो। अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में, यानी हम लोग हरित लवक के बारे में अब डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्या उसकी स्ट्रक्चर होती है, कैसे उसकी संरचना होती है। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। जो हरित लवक है, पादपों की बात करें तो सबसे बड़ा क्या है, कोशिकांग है। पादपों में सबसे बड़ा क्या है, कोशिकांग है, कोशिकांग, ठीक है। इसकी संख्या की बात करें, नंबर्स की बात करें तो 20 से 40 की संख्या में ये उपस्थित होते हैं। अगर हम एक कोशिका की बात करें तो संरचना कैसी होती है, इसकी संरचना के बारे में अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। संरचना की जनरली अगर हम ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो उनका जो शेप होता है वो गोल ही होता है, ठीक, गोल ही होता है। ओके, ल्यूकोप्लास्ट की बात करें और क्रोमोप्लास्ट की बात करें, बट जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो, बट जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, उसका शेप होता है कुछ इस तरह से, इस तरह से होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में कई सारी संरचना होती हैं और ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो हमारा डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। कितनी मेम्ब्रेन होती है इसमें, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, 2 भित्तियां होती हैं इसमें। एक होती है बाहरी भित्ति, ठीक है, आउटर, एक हमारी होती है बाहरी आवरण, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, एक हमारी होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं। बाहरी भित्ति और आंतरिक भित्ति, ठीक है, मैं भित्ति बोल सकती हूँ उसको, ठीक है, मैं भित्ति इसको कह सकती हूँ। तो बाहरी भित्ति और आंतरिक भित्ति, दो इसमें क्या होती है, 2 लेयर से ये बाउंड होता है। इसमें जो है कई सारी संरचनाएं होती हैं, 2 संरचनाएं मुख्य हैं, ठीक है, एक हमारा है स्ट्रोमा और एक हमारा क्या है, ग्रेनम, ठीक है, एक हमारा क्या है स्ट्रोमा और एक है ग्रेनम। इसके अंदर का जो मैट्रिक्स होता है, देखो जैसे कि हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में बात किया था, जैसे जिस तरह से हमारा साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि जैसे कोशिका द्रव्य होता है, जैसे केंद्रक द्रव्य होता है, जैसे मैट्रिक्स की बात हम लोगों ने की थी, उसी तरीके से इसमें जो है वो होता है हमारा स्ट्रोमा, ठीक है। तो इसके अंदर का जो भाग है वो हमारा स्ट्रोमा कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा कहलाता है, ठीक है। इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, स्ट्रोमा ही कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें कई सारी संरचना होती हैं जिसे हम लोग ग्रेनम बोलते हैं। ऐसी कई सारे प्लेट्स जैसी संरचना होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं, ठीक है, जो कि जुड़ी रहती हैं, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस तरह से जुड़ी रहती हैं। और ये जो ग्रेनम है उनका एक छोर जुड़ा रहता है हमारी इनर मेम्ब्रेन से, ठीक है, जो मेम्ब्रेन होती है जो उस क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है उससे जुड़ा रहता है, ठीक है। तो इस तरह से जुड़ी रहती है एक के बाद दूसरी। ठीक है, तो इस तरह की क्या होती है, संरचना होती है किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। अब ये जो हमारे इस तरह से ऐसा लग रहा है कि एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट है, यानी कि कई सारे प्लेट्स हैं जो कि एक के ऊपर एक इस तरह से रखी हुई हैं।
ऐसी संरचना होती है, इनको हम लोग बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, एक हम लोग कई सारे को ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, और एक की अगर हम बात करें, अगर हम सिंगुलर की बात करें तो उसको हम बोलते हैं ग्रेनम। ठीक है, तो ग्रेना या फिर ग्रेनम। ठीक है, इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। संरचना होती है जिसके द्वारा ये जो ग्रेना है वो भित्ति से जुड़ी होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेना लैमेला। क्या बोलते हैं? ग्रेना लैमेला बोलते हैं। और दूसरी जो हमारी संरचना है जो कि एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ती है या फिर एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग, जैसे ये संरचना है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेला। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेला बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अब इसके बाद जो हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है, इसमें कई सारी संरचना होती है, जैसे कि इसमें होती है राइबोसोम। तो ये एक माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हमें दूसरा ऐसा अंग देखने को मिलता है जिसमें खुद का क्या है? राइबोसोम है। तो इसमें क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। 70S टाइप के राइबोसोम होंगे। ठीक है, राइबोसोम। और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के बाद एक दूसरा अंग के, ठीक है, और इसके अलावा जो प्लास्टिड है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है सर्कुलर डीएनए। तो इसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है? इसमें हमें देखने को मिलता है सर्कुलर डीएनए। ठीक है, वृत्ताकार डीएनए, वृत्ताकार डीएनए। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? वृत्ताकार डीएनए देखने को मिलता है। तो ये संरचना होती है हमारे क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है, एक बार यहाँ पर मैं बता देती हूँ। ठीक है, देखो, जो क्लोरोप्लास्ट है वो हमारा पहचाना जाता है किसके लिए? ग्रीन पिगमेंट के लिए। ठीक है, इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा? ग्रीन होगा। यानी कि ये जो हमारा लवक है, जो हरित लवक है, वो क्या करेगा? जो पौधा है या फिर जो पादप है उसको क्या करेगा? हरा रंग प्रदान करेगा। ठीक है, अब ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, ये जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये डबल बाउंडेड होता है। यानी कि इसमें 2 लेयर्स होती हैं। एक होती है बाहरी भित्ति और एक होती है आंतरिक भित्ति। ठीक है, 2 लेयर्स होंगी इसमें। अब इसमें कुछ संरचना होती है, यानी कि उसमें ऐसी संरचना होती है जैसे एक प्लेट के ऊपर एक इस तरह से रखी हो, तो उस संरचना को हम बोलते हैं ग्रेना। अगर हम एक की बात करें सिंगल को कहेंगे ग्रेनम, और ग्रुप को हम यानी समूह को क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे ग्रेना। ठीक है, यानी कि जो समूह होगा, जो सारे होंगे एक के बाद रखे होंगे, उसको हम बोलेंगे ग्रेना। और सिंगल की अगर हम बात करें तो उसको हम बोलेंगे ग्रेनम। ठीक है, तो कई सारे ग्रेनम जो है वो एक के बाद एक के ऊपर इस तरह से रखे रहते हैं। ठीक है, अब दूसरा भाग जो है वो हमारा क्या था? स्ट्रोमा था। ठीक है, अब स्ट्रोमा जो है अंदर का जो भी एनवायरनमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे ग्रेनम है, जब वो हमारे आंतरिक भित्ति से जुड़े रहते हैं, यानी कि वो क्लोरोप्लास्ट की या फिर लवक, हरित लवक की आंतरिक भित्ति से जुड़े रहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेला। ठीक है, स्ट्रोमा लैमेला बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो लैमेला होता है वो होता है कि जब एक ग्रेनम से दूसरा ग्रेनम जुड़ा रहता है, यानी कि वो लैमेला जो कि 2 ग्रेनम को जोड़ती है आपस में। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेला। बात समझ में आई? इसके बाद इसमें डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, वृत्ताकार डीएनए होता है, और राइबोसोम्स भी इसमें होते हैं। ठीक है, तो यही संरचना होती है। अब देखो होता क्या है। ठीक है, इसमें होता क्या है? देखो ये मतलब संरचना पता कैसी है? ये क्या है? लीफ है, यानी कि पत्ती है। ये क्या है? एक लीफ है। अब इसमें अगर हम इसको जूम करें, इसका एक क्रॉस सेक्शन लें, हम छोटी सी मैंने इसकी कटिंग ली, उसको मैंने जूम किया तो मुझे एक ऐसी संरचना देखने को मिली। तो लीफ के अंदर जो है उन्हें सेल्स दिखे, सेल्स में उन्हें देखा कि ये संरचना मिली थी उन्हें, यानी कि एक सेल में ऐसे 20 से 40 जो है ऐसी संरचना देखने को मिली थी। और इसमें ये मतलब ये क्या थे हमारे? ये थे हमारे क्लोरोफिल। क्या थे? क्लोरोफिल थे, यानी कि पर्णहरिण थे। ठीक है, जो कि क्या थे? ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर थी। और ये उन्होंने ये बताया कि ठीक है, इसके बाद जो डिस्कवरीज हुई और ठीक है, तो उनके द्वारा ये पता चला कि जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो कि पत्तियों के
जो कि मुख्यतः पत्तियों में होता है और जिनका काम क्या होता है, भोजन निर्माण का, ठीक है, खाना बनाने का। तो ये संरचना, इस तरह की संरचना जो है देखने को मिली थी, ठीक है। और सेल तो इस तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के सेल देखा था हम लोगों ने, रॉबर्ट हुक को देखे थे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसी चीज़ को बनाकर दिखाया है यहाँ पे। अब यहाँ पर जो क्लोरोफिल हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? अगर हम एक ग्रेनम की बात करें, ठीक है, अगर हम ग्रेनम की बात करें, कुछ ग्रेनम जो है वो इस तरह की संरचना है। अब इसकी चारों तरफ भी क्या होती है, कई सारी लेयर्स होती हैं, कई सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है, कई सारी लेयर्स होती हैं इस ग्रेनम के चारों ओर। ओके, इस ग्रेनम पर क्या होते हैं, इस ग्रेनम पर एक स्ट्रक्चर होती है जिस, इस ग्रेनम के अंदर क्या होती है, ये क्या है, ग्रेनम है, ग्रेनम, ठीक है। अब इस ग्रेनम में क्या होती है, एक संरचना होती है जो कि होती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्वेंटासोम। क्या बोलते हैं, क्वेंटासोम बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, क्वेंटासोम होते हैं, क्वेंटासोम्स, क्वांटासोम, ठीक है। एक संरचना होती है क्वांटासोम और एक, ठीक है, क्वांटासोम होते हैं। ग्रेनम में क्या होगा, ग्रेनम के अंदर क्या होगा, क्वांटासोम होगा और उस क्वांटासोम में हमें क्या मिलते हैं, उस क्वांटासोम में होते हैं कई सारे क्लोरोफिल्स, ठीक है, डॉट 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 इस तरह से ग्रीन कलर के क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, यानी कि पर्णहरिम के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, पर्णहरिम होते हैं। तो इसी क्वांटासोम के अंदर क्या होते हैं, पर्णहरिम होते हैं, पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल, क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, यानी कि पर्णहरिम होते हैं। ये संरचना होती है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, ग्रेनम होते हैं, ग्रेनम के अंदर क्या होंगे, क्वांटासोम होते हैं और क्वांटासोम में क्या होते हैं, पर्णहरिम यानी कि हमारे क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल क्या करता है, अब क्लोरोफिल क्या करेगा, जैसे जो सन है, ठीक है, ये जो सन है, इस सन की जो सनलाइट है, इस सनलाइट को ये क्या करेगा, कैच करेगा, ठीक है, ये सनलाइट को क्या करेगा, पकड़ लेगा, कैच कर लेगा उसको, ठीक है। और इस सनलाइट को जब वो खींचेगा अपनी ओर, ठीक है, और उसको क्या कर लेगा, पकड़ के रख लेगा। अब इस सनलाइट को क्या करता है, वो हमारे केमिकल रिएक्शंस में चेंज करेगा, ठीक है। तो इस सनलाइट का वो यूज़ करेगा, ठीक है। इसके पास पहले से क्या है, इसके पास है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या है, जल है, H2O है, ठीक है। अब इससे जो रिएक्शन करेगा किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। क्लोरोफिल या फिर मैंने फोटोसिंथेसिस इक्वेशन भी बताई थी, ठीक है, कि जो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण है, यानी कि हरित लवक यानी कि क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण करेंगे, क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे। यही वो भाग है जिसमें क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। जो क्लोरोफिल है वही क्या करवाते हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस करवाएंगे, यानी कि खाना बनवाएंगे, ठीक है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, ग्लूकोज बना लेगा, ग्लूकोज बना लेगा, बात समझ में आई, ठीक है। ग्लूकोज यानी दो तरह से बना लेगा, एक तो हमारा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, और दूसरी चीज स्टार्च, जिसको वो स्टोर कर लेता है, पौधा जो है वो खुद कर लेता है स्टोर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रोसेस है वो चलता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ये काम करता है। ग्लूकोज के साथ हम ये भी देखते हैं कि ऑक्सीजन भी निकलती है, O2 भी निकलती है, ठीक है। अब O2 तो उससे कुछ काम की होती नहीं है, तो वो क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, O2 को क्या करेगा, रिलीज कर देता है, जो कि हमारे काम की है, ह्यूमन बींग्स के काम की है, ठीक है, और एनिमल्स के काम की है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है, ये संरचना होती है क्लोरोप्लास्ट की। ये क्या है, हमारा क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। और ये क्लोरोप्लास्ट की संरचना आप देख सकते हो, ठीक है। उसमें क्या है, ये ग्रेनम की स्ट्रक्चर है। ग्रेनम में क्या होते हैं, क्वांटासोम होते हैं, क्वांटासोम में हमारे क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है। और वो क्लोरोफिल क्या करेंगे, सनलाइट को कैच करेंगे, ठीक है, उसको कन्वर्ट करेंगे, क्रिया करवाएंगे। उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड पहले से है, ठीक है, वाटर है, उन दोनों को मिक्स करके किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करवाएंगे, रिएक्शन करेंगे और क्या बना देंगे, ग्लूकोज बना देंगे, प्लस ऑक्सीजन यानी कि O2 बना देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के बारे में आज के वीडियो में समझ लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।